हेलो चीवर्स, A4 के स्टडी में आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं हाजिर हुआ हूं बहुत दिनों बाद। लेकिन आज मैं एक ऐसे चैप्टर को लेकर, ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आपके साथ यहां हाजिर हुआ हूं जिस चैप्टर का नाम है रैखिक प्रोग्रामन। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको ये चैप्टर के मात्र मैं पूरा ओवरऑल वन शॉट की तरह मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। हाँ, और तीन क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाए और आपने मन से पढ़े तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 100% वही टाइप, ठीक वही टाइप पूरे क्वेश्चन, और हो सकता है वही क्वेश्चन जो मैं आज कराने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको पहले लिखे मिल जाए, जो कि 8 नंबर में आएंगे। तो बिना देर किए हुए फटाफट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की सीरीज को। और हाँ, सीरीज शुरू करने से पहले, इस रैखिक प्रोग्रामन के चैप्टर में आने से पहले 2 मिनट का मुझे टाइम दे और 2 मिनट में ही मैं आपको सिखा देता हूं इसका बेसिक क्या है और किस पर यह आधारित है, आपको क्या आना जरूरी है, जिसकी वजह से ये चैप्टर आपको बिल्कुल हलवा सा लगे। तो चलो आ जाते हैं बोर्ड पर। पहला काम क्या है, हमें सबसे पहले काम है सही चिन्हों का ज्ञान करना। सही चिन्हों को पढ़ना, ये अपना काम है कि क्या आप चिन्हों को पढ़ पा रहे हो या समझ पा रहे हो, फिर नहीं, ऐसी बातें। तो सबसे पहला मैं बहुत ही बेसिक सी बात बताऊं कि ये लिखा क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये लिखा है x बराबर 10। ये क्या लिखा है, x बराबर 10। बोलो मेरे साथ, x बराबर 10। अगर मैं कहूँ क्या इसको दूसरी तरह से कुछ और पढ़ो, तो आप क्या पढ़ोगे, x का मान 10 के बराबर है, ये पढ़ना हुआ। ये लिखा है x बराबर 10, लेकिन जब आपको पढ़ना है इस चैप्टर में तो कैसे पढ़ना है, x का मान 10 के बराबर है, x का मान 10 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी तरह लिख दूं 15, थोड़ा सा कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपना माइंडसेट होता है उसके हिसाब से मैं कुछ लाइनों को दिखाऊं, फिर इसके बारे में अपने आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 लाइनें इन्हें बराबर पता है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन लाइनों के बीच का गैप क्या है, दोनों तरफ का इक्वल है। तभी हम लोग क्या पढ़ा करते हैं, x का मान 10 के बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ लाइनें बराबर हैं। अगर मैं ऐसा करूं, इन दोनों लाइनों को इधर से पकड़ के ऐसे दबा दिया जाए तो इधर के ये कुछ सिंबल बन के आएगा, जैसे इनको ऐसे पकड़ेंगे तो ये ऐसे बन के आएगा। अब देखो, एक इधर की ओर मुख बड़ा है और इधर तो कोई गैप ही ना रहा, इधर दोनों में गैप बराबर है, इसमें गैप क्या हुआ, इधर खत्म हो गया, इधर बड़ा। तो इधर देखो x की तरफ कैसा है, छोटा बिल्कुल, तो क्या पढ़ेंगे, x का मान 15 से छोटा है। क्या बोलेंगे, छोटा, क्योंकि इधर का गैप खत्म हो गया बिल्कुल। x का मान 15 से छोटा है। अगर मैं लिख दूं 20, तो बोलो इसको क्या पढ़ोगे। अब देखो, इन लाइनों को इधर से दबाया गया, अगर मैं इधर से दबाता तो ऐसे सिंबल बन के आता, ये इधर दब गया, इधर फैला हुआ, तो इधर गैप ज्यादा रहेगा, इधर कम। तो बोलो इसको क्या पढ़ोगे, x का मान ज्यादा है ना, x का मान 20 से ज्यादा है, x का मान 20 से ज्यादा है, ये बात है। फिर इसके अलावा कुछ और चीजें मैं सिखाऊं। अगर मान लेते हैं ऐसे लिखा है, अब सीख चुके हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा समझना है इसका मतलब क्या है। तो पहले हमेशा बराबर का साइन से सिंबल पढ़ना है। x का मान 5 के बराबर या फिर उससे बड़ा बोलो। कैसे, देखो x की तरफ गैप ज्यादा है ना इस वाले में, तो क्या बोलेंगे, x का मान 5 के बराबर या उससे बड़ा है, x का मान 5 के बराबर या उससे बड़ा है। अगर बात करते हैं, इधर लिखा है ऐसे करके कुछ लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, x का मान 15 के बराबर या फिर उससे छोटा, क्योंकि x की तरफ छोटी पॉइंट आ गया, इधर गैप ज्यादा हुआ तो इधर कम हो गया अपने आप। x का मान 15 के बराबर या फिर उससे छोटा है, ये चीजें, और इतना ही सीखना था। और अब हम शुरू करेंगे अपने एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर जो 12 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। और ध्यान रखें, 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस चीज को पढ़ना है, एक भी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो शुरू करेंगे हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को, मेरे पास सीट रखी हुई। तो फिर अब पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये मेरे पास सीट है जो मनोहरे की बुक की है। तो जिसके पास जो भी बुक है, आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने आए, आप कॉन्सेप्ट सीखे, आपके पास एनसीईआरटी है या मनोहरे है या कोई और, तो आपको क्वेश्चन से कोई मतलब ग्रज नहीं रखना है किस बुक का है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कैसे हल करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है फलन z बराबर 2x + 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो अगर ये आपको पढ़ना समझ आ ही गया तो इसको मिटा ही दिया जाए, फिर मिटा दें इसको। देखते, क्वेश्चन है अपने पास, z बराबर 2x + 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ हमें दी गई यहाँ पर असमीकाएं, और नीचे दिए गए असमीका है x प्लस 2y और लेस इक्वल टू 10 और 2x प्लस y है लेस इक्वल टू 14 है, और x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। ये चीज़ें दे रखी हैं। तो इनके कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या आपको करना होगा। पहला काम ये करना है आपको, सबसे पहले हल करने के कुछ तरीके हैं जिन्हें आपको याद रख लेना होगा। पहला नंबर, सबसे पहले काम, असमीकाओं को रैखिक समीकरण में लिखो। असमीका को रैखिक समीकरण में लिखना है। रैखिक समीकरण किसमें चेंज करना है? जितने भी असमीकाएं हैं उन सबको हम पहले रैखिक समीकरण में चेंज कर लेंगे। दूसरा नंबर, बिंदुओं को ज्ञात करना है। तीसरा नंबर, ग्राफ बनाना है। किसकी सहायता से? बिंदुओं की सहायता से, ध्यान रखें। चौथे नंबर में हमें काम करना होगा कटान बिंदु के निर्देशांक निकालना, कटान बिंदु ज्ञात करना, और जो सबसे लास्ट काम होगा जेड का मान निकालना। ये मैंने पूरे स्टेप लिख दिए। इन स्टेप को हम फॉलो करते जाएंगे और पूरा एक क्वेश्चन हल होकर आ जाएगा। तो पहला काम क्या है? फर्स्ट नंबर मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, इनको मैं समीकरण के रूप में लिखना है। तो x प्लस 2y बराबर 10। असमीका को समीकरण, रैखिक समीकरण बनाने का मतलब ही असमीका उन्हें बोलते हैं जिनमें से लेस और इक्वल और ग्रेटर इक्वल लगे हों, तो उनमें से केवल बराबर लिख देना है, ये सिंबल हटा देने। ये पहला समीकरण हो गया। ये अपने पास एक नंबर काम ये है, पहला नंबर काम ये करना है, हम स्टेप वाइज करते चलेंगे। दूसरी समीकरण क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण दूसरा, ये समीकरण एक। समीकरण एक से ये काम हो गया, बस पहला काम हल। असमीका को रैखिक समीकरण में हल करना, ये जो चीज़ थी ये मैंने लिख दी। दूसरा काम क्या करना था? बिंदुओं को ज्ञात करना। वो ज्ञात करने के तरीके सीखो। यहाँ से दूसरा नंबर हल करेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे? समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर। और देखो हल कैसे करेंगे, हम लिखेंगे जब x बराबर 0, जब x बराबर 0। यहाँ पर हमें x बराबर 0 रखना है इस समीकरण में। तो बोलो कितना आएगा? x की जगह हम कितना रखेंगे? 0 प्लस का कितना करना है? 2y, तो 2 गुणे 2y लिख कर रहे हैं, तो बराबर में कितना है? 10। देखो x की जगह में रखना है 0, 2y अपनी जगह में बराबर में 10, तो ये 2y बराबर 10 आ गया। तो 2 पंचे 10, तो y का मान आ गया 5। तो लिखेंगे अतः बिंदु, अतः बिंदु x, y। बिंदु हमेशा x, y के रूप के होते हैं। पहले x का मान 0, y का मान कितना निकला है? 5। ये बिंदु हो गया। पहला काम क्या करना था? एक बार आपको x बराबर 0 लिखना है। इसके बाद काम क्या करना है? इसी समीकरण में y बराबर 0 लिखना है। जब y बराबर 0 तब, अब इस बार y की जगह में कितना पुट करना है? 0। तो यहाँ पर रखो x प्लस 2 गुणे y मिला, y की जगह में 0 बराबर में कितना है? 10। यहाँ समझे, एक बार x का मान 0 रखा गया तो ये निकला, ये बिंदु मिला। इस बार y का मान 0 रखना है यहाँ पर, तो x प्लस 2 y की जगह में 0 बराबर में 10। तो x बराबर सीधे निकला गया 10, क्योंकि ये 0 हुआ, 0 कोई मतलब नहीं। फिर क्या लिखोगे? अतः बिंदु, अतः बिंदु x, y। तो पहले हमेशा x का मान कितना आया है? 10। y का मान कितना रखा था? 0। ये चीज हल हो गई। ठीक इसी तरह इसमें हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर बस स्टेप वाइज आपको सीखते रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 8 नंबर आपके पक्के हैं आज से ही, तो बस सीखो, बस धीरे धीरे। यहां पर कितना रखेंगे? जब x बराबर 0, क्या लिखेंगे? जब x बराबर 0। तो चलो यहाँ पर x की जगह में कितना रखना है? 0। तो 2 गुणे x की जगह में 0 प्लस के y बराबर 14। तो ये 0 हो ही जाएगा, तो सीधे y बराबर कितना? 14। फिर लिखोगे अतः बिंदु, अतः बिंदु x, y। तो x, y, पहले x का मान 0, y का मान कितना निकला? 14।
फिर जब y बराबर 0, एक बार x बराबर 0 रखना है आपको, एक बार y बराबर 0 रखना है एक ही समीकरण में। अगर एक को हल कर रहे हो तो पहले उसमें x बराबर 0 रखो, y का मान निकालो, फिर y बराबर 0 रखो, x का मान निकालो, ये काम है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, रखते हैं, तो 2x हो गया प्लस ये 2x है अपनी जगह में, y का मान कितना रखना है 0, बराबर में कितना है 14, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 14, तो 2 सत्ते कितना आ जाएगा 14, y x का मान आ गया 7। फिर लिखेंगे अतः बिंदु x, y, तो x का मान बोलो कितना है, यहाँ पर इसमें 7 निकला है, y का मान कितना आया है 0, ये अपने पास पॉइंट भी निकला है। दूसरा स्टेप होता है कंप्लीट, यहाँ से ये स्टेप अपना कंप्लीट हुआ। अब क्या आ गया, ग्राफ का बनाना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ग्राफ बनाना ध्यान से सीखना है। और बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसे मिटाने की कोशिश कर दूं, इन दो चीज़ों को हम मिटा ही दे रहे हैं जो चीज़ें बन चुकी हैं, थोड़ी सी जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच रहे हैं। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गई, इधर लाइन इतनी, इधर इतनी। इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, मूल बिंदु 0,0। ये पॉइंट 0,0, ये एक्स की धन साइड है और ये वाई की धन साइड है। ये एक्स की निगेटिव है और ये वाई की निगेटिव है। इधर मैंने छोटा क्यों बनाया है वो हम देख के ही समझ गए थे। क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे ये पता चल गया कि वाई की, देखो आप भी समझ जाओ, x की निगेटिव मतलब x का मान कोई पॉजिटिव इधर निगेटिव मिलेगा क्या, कहीं पर भी x देखो यहाँ है, x यहाँ है, क्या ये दोनों निगेटिव हैं क्या, नहीं, तो इसका मतलब निगेटिव में जाना ही नहीं मुझे। y की तरफ देख लेते हैं, क्या y निगेटिव, देखो इधर y प्लस का 5 है, इधर 14, तो y में भी नहीं जाना। इस वजह से मैंने x और y के जो निगेटिव साइड है उनको छोटी बना दी। उससे क्या होगा, जगह भी आराम से मेरे पास बची रहेगी और अच्छे समझा भी देंगे। पहले क्या करना होता है, हमें समीकरण 1 को ध्यान से, समीकरण 1 से जो बिंदु निकले केवल उनका काम है, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु। इसमें y में 5 चलना है, x में 10, मतलब समीकरण 1 से अधिकतम x में जाएंगे 5 तक, y में जाएंगे, x में जाएंगे 10 तक, y में जाएंगे 5। तो हमें मेजॉरिटी किसकी 10 के 10 नंबर है, तो अधिकतम कहाँ तक जाएंगे, x में 10, तो हम खींच लेते हैं 10। अच्छा, एक एक की मत खींचना, क्योंकि एक एक खींचोगे 10 लाइनें खींचनी होगी, बहुत खींचनी पड़ेंगे, तो हम 2-2 की गैप समझेंगे। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, ज्यादा हो जाएंगे चलेंगे, कम ना होने पाए। इसी तरह 2 4 6 8 10 12 14, इनको लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 14, ये पॉइंट आ गए। अब आते हैं अपने बिंदु में। देखो इस पॉइंट को देखो, तो x में कितना चलना है 0, मतलब नहीं जाना है। x में मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर 0 है। y में कितना चलना है 5, वो भी प्लस का 5 है, तो y में प्लस की 5 ऊपर की साइड चलेंगे। तो देखो 2 यहाँ पहुंचेंगे, 4 यहाँ, 6 यहाँ, तो 5 कहाँ मिलेगा, 4 और 6 के बीच में। तो इस पॉइंट यहाँ पर बीचों बीच में एक पॉइंट आपको रखना है, उसका नाम दे देना है 0,5। एक पॉइंट आपने बना लिया। अभी इसी समीकरण से मिला हुआ जो दूसरा पॉइंट उसमें आ जाओ, तो ये क्या है 10,0, मतलब x में मुझे इस बार चलना है 10, क्योंकि x, y होता है तो 10,0, तो x में चलो 10, तो 10 वाला ये पॉइंट है, इसका नाम होगा 10,0। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है आपको, स्केल की सहायता से आप मिला लेंगे, यहां मैं ऐसे ही मिला दे रहा हूं। ये भी मैंने बना दिया, आप अपने से अच्छा सा बनाएंगे। जब एक बन जाए, इसको भी थोड़ा सा इधर खींच लेंगे अपनी तरफ, और इसका नाम जरूर लिख देंगे कि ये कौन सी रेखा है। तो इस रेखा का नाम कौन सा, किससे निकले बिंदु, x + 2y = 10, तो ये वाली है x + 2y = 10, x + 2y = 10, ये है चीज अपने पास। इस रेखा का नाम क्या होगा, x + 2y = 10। अब बात आ जाते हैं दूसरे समीकरण से जो आपको बिंदु मिले। पहला 0,14, तो x में 0 चलना है, y में 14, y प्लस का है तो प्लस y ऊपर की ओर है, तो 14 वाला पॉइंट ये मिलेगा। इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बोलो, 0,14।
14 मिल गया। दूसरा बिंदु क्या था, x कॉमा वाई 7 कॉमा 0, मतलब x में 7 y में 0, तो x में 7 कहाँ मिलेगा, 6 और 8 के बीचों बीच में यहाँ मिलेगा। इस पॉइंट को नाम क्या देंगे, 7 कॉमा 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है तो मैं तो यूं ही मिला दे रहा हूँ, आपको स्केल की सहायता से अच्छे से मिलाना होगा। ये मैंने मिला दी। और इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम है 2x प्लस वाई बराबर 14, 2x प्लस वाई बराबर 14। ये बन गया समीकरण, ये बन के आ गया ग्राफ। अब जो सबसे अच्छी बात ये है कि ग्राफ तो मैंने बना लिया, इसी ग्राफ में ही एक बात और छिपी है। उन चीज़ों को क्या करना है कि हमें एक एरिया कलेक्ट करना होता है कि इनसे घिरा, देखो ये जो अधिकतम मान निकालना है इन असमीकाओं से घिरा, और कंडीशन दे रखी है कि जो x का मान 0 के बराबर है उससे बड़ा लेना है, y का मान 0 के बराबर है उससे बड़ा। अच्छा, x का मान 0 से बराबर या फिर उससे बड़ा, इसका मतलब x को उधर की ओर ही लेना है, इधर नहीं आ सकते हम। y का मान 0 के बराबर है उससे बड़ा, मतलब ऊपर की ओर जा सकते हैं इधर। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जाना तो इधर की ही ओर है, इसी भाग में। पर कौन सा एरिया, ये लें ये लें ये लें या पूरा लेना है, वो कौन बताएगा, तो ये असमीकाएं बताएंगे। अब पढ़ने का तरीका समझो, x प्लस 2y का मान 10 के बराबर या उससे छोटा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी। आपको लगा होगा कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसे आप फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आ गए नहीं समझ आए तो देखना आ तो जाएगा यूं ही। देखो x प्लस 2y का मान 10 के बराबर या उससे कम है, x प्लस 2y का मान 10 के बराबर या उससे कम है, तो x प्लस 2y बराबर 10, ये वाली लाइन है, ये लाइन। इस लाइन का जो मान है इससे कम है या फिर बराबर है, मतलब या तो इस लाइन पे रह सकते हो या तो उससे नीचे रह सकते हो। कम का मतलब नीचे। तो ये वाली लाइन कहना चाह रहे हैं कि नीचे का मान लेना, मतलब देखो अगर मैं नाम दूं तो ये O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट मान लेते हैं B। तो वो ये कहना चाह रहा है, अगर इस लाइन के हिसाब से अभी देखें तो एक असमीका को पढ़ने पर कि हमें लग रहा है कि हम OAB इस पूरे इलाके को हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा, x प्लस 2y का मान 10 के बराबर या फिर उससे छोटा है, तो 10 से गुजरने वाली यही लाइन है। इस लाइन के बराबर मतलब यहाँ बॉर्डर पे रह सकते हैं, या तो इससे कम तो यहाँ तक रह सकते हैं, कोई भी, ये पूरा भाग कोई भी कवर हम कर सकते हैं, ये छोटा वाला भी ये वाला भी कोई भी कर सकते हैं। लेकिन इन पॉइंटों का भी नाम दे दो, अगर इसका नाम दे दें हम C और इसका नाम दे दें D, इस पॉइंट का नाम दे दें D, तो फिर अब आगे बढ़ना। अभी क्या इस असमीका को पढ़ा तो लगा कि OAB तक का पूरा भाग कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन जैसे इस असमीका को पढ़ो, 2x प्लस वाई का मान 14 के बराबर या उससे कम है, 2x प्लस वाई का मान 14 के बराबर है या उससे कम है, तो मतलब ये वाली लाइन भी जो है इसके बराबर, मतलब यहाँ तक रह सकते हैं या उससे कम रह सकते हैं, कम। तो देखो इस वाली ने तो ऊपर जाने के लिए मना कर दिया, इसके ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। लेकिन जब इसको पढ़ा तो इसने कहा ऊपर नहीं जाना है और इसने कहा नीचे लेना है। अच्छा, तो नीचे तो ये वाला विभाग है, लेकिन इसने मना कर दिया तो फिर यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन इसके नीचे ये वाला विभाग तो है। अच्छा, इसके नीचे देखो इधर तो नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि इस लाइन के उधर जाना पहले ही मना हो गया है। हम इस लाइन के बराबर या फिर उससे नीचे रहेंगे, अंदर की ओर। तो बताओ, इस लाइन के हम अंदर रह रहे थे तो ये वाला आ रहा था, लेकिन इस लाइन को पढ़े तो लगा ऐसा, तो ये वाला भाग तो नहीं लिया जा सकता। वैसे इसको नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये तो कह रहा है कि इसको ले सकते हैं, लेकिन ये लाइन कह रहा है इसके नीचे रहना। तो कुल मिलाकर कौन सा भाग बचा, ये वाला। तो ये वो भाग है जिसको हमें रंगीन करना होता है बोर्ड एग्जाम में, और यही वो भाग है जिससे हम सारी चीज़ें अब कलेक्ट करेंगे और इसको हम अच्छे से रंगीन भी कर लेंगे। तो ये जो कटान बिंदु है, अब ये ग्राफ पूरा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। x प्लस 2y का मान 10 के बराबर या उससे कम है, तो देखो ये वाले जो लाइन था उसके नीचे रहना था। नीचे वाले में देखो ये भरा वाले के साथ साथ ये खाली वाली भी आ सकता था, लेकिन जैसे मैंने इस वाले को पढ़ा कि 2x प्लस वाई का मान 14 के बराबर या उससे कम है, तो इस लाइन के बराबर रह सकते हैं या तो कम, मतलब अंदर की ओर रह सकते हैं। तो उधर वाला तो छूट गया ना, तो अंदर वाला रह सकते हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो इसके हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इसने कहा था ऊपर नहीं जा सकते, तो ये वाला भी छोड़ दिया। तो दोनों में कौन सा भाग कवर है, ये वाला। तो इस कवर्ड भाग को हम लोगों ने ले लिया। अब बात आती है कि C के कटान बिंदु को ज्ञात करना, अपना चौथा स्टेप। तो आ जाते हैं, लिखेंगे कटान बिंदु C के निर्देशांक। कटान बिंदु C के निर्देशांक, इसको ध्यान से समझना है। चौथा स्टेप पहुंच गए हम लोग, बस एक और बचा फाइनल। तो इसमें क्या करना है,
हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों जो दो समीकरण वाली रेखाएं या दो रेखाएं एक दूसरे काट रहे हैं उनको लिखो। तो ये क्या है, x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 की। दूसरी कौन सी, 2x प्लस y बराबर 14। अब हम ऐसा करेंगे, x के मान को हम बराबर करना चाहते हैं, y को भी बराबर कर सकते हैं, x को भी। मान लो हम x को बराबर कर रहे हैं तो इसके गुणे में 1 है, इसके गुणे में 2, तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए, तो 2 बार पढ़ना होगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर चलो देखते हैं क्या आता है। तो 2 का x में करेंगे तो 2x प्लस 2 का 2 में करेंगे तो 4y बराबर 2 दाम के 20। ये समीकरण नंबर 3 नया निकल के आया, क्योंकि समीकरण 1 में 2 से हमने गुणा किया, इसमें कुछ नहीं किया। इसको लिखो 2x प्लस y बराबर 14 दूसरा। अब लिखेंगे दोनों को घटाने पर, जैसे ही घटाएंगे हम लोग तो ये चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले के और ये दोनों हो जाएंगे खत्म। तो 4y में से 1y घट गया क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया होगा यहाँ, तो 4y में 1y घटा तो 3y बचेंगे और बराबर 14 में 20 में से 14 घटे 6 बचेंगे, तो 3 दूने 6, तो y का मान आ गया 2। जैसे ही y का मान 2 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रख लिया जाए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं, क्या है समीकरण 1, x प्लस 2y बराबर 10। x की वैल्यू ये लिखा रहे 2, y का मान कितना निकाले हैं 2 बराबर 10, तो x प्लस 2 दूने 4 बराबर में 10, ये 4 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर 10 माइनस 4, तो x बराबर आ गया 6। जैसे ही 6 आ गया तो लिखेंगे बिंदु, अतः बिंदु, तो बिंदु कैसे होते हैं, x, y, x का मान पहले बोलो कितना आया है 6, y का मान कितना था 2, तो 6,2, पता चल गया कि इस पॉइंट के निर्देशांक है 6,2। ये भी बात हो गई क्लियर, ये भी क्लियर। अब लास्ट वाला बच्चा जेड के लिए हमें क्या करना होगा, इस लाइन को देखो, अब मुझे कुछ खास जरूरत नहीं, ये मैं तब लिखा था क्योंकि इनके मान निकालने थे तो समीकरण यहाँ दिखाने जरूरी होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक लास्ट स्टेज है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ खींच दे रहे हैं और यहाँ आराम से बताते हैं आपको। इसको अब हम खत्म कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे लिए अभी कुछ खास जरूरी नहीं है। 0,5 इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी आपको सारणी बनानी होगी, मेरी सारणी इतने में आ भी जाएगी आराम से। एक तरफ लिखना है कोणीय बिंदु और दूसरी तरफ लिखना है z, कितना था 2x प्लस 3y, कितना है 2x प्लस 3y, ये लिख देना है। अब हमें क्या करना है, कोणीय बिंदु क्या होते हैं ये समझो। जो इलाका अपना घेरा गया है सही जगह पर असमकाओं को पढ़ते हुए ढंग से, तो उस इलाके के उस जो एरिया है उसके किन पॉइंटों से ढका है, उसके चारों ओर के कौन से पॉइंट है, उनको बोलते हैं हम कोणीय बिंदु। जैसे ये इलाका, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनके बीच में है तो ये पॉइंट कहलाएंगे कोणीय बिंदु, मतलब कॉर्नर के पॉइंट, जो किनारे के बिंदु है। इसका नाम क्या है 0,0। दूसरा पॉइंट क्या है 7,0। अच्छा सीरीज जरूरी नहीं, कोई भी लिख सकते हैं। 6,2। अगला 0,5। अब हम इस बिंदु पर z का मान निकालेंगे, इस पर निकालेंगे, इस पर निकालेंगे, इस पर निकालेंगे, जल्दी जल्दी सीखते हैं। अच्छा 0 रखोगे x की जगह में, y की जगह में 0, तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा 0, समझ गए होंगे। देखो y की जगह में 0 रखना है तो 3 में 0 करोगे 0 हो जाएगा, लेकिन 7 का गुणा जब x में करोगे, x की जगह में 7, तो 7 दूने 14, इसका मान आ जाएगा 14। ना आ रहा तो समझ लें, यहाँ पर जैसे 2 लिखा, x की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ 7 प्लस 3 है, y की जगह में कितना रखना है 0, तो 7 दूने 14 प्लस 3 0 0, तो आंसर आ गया 14। यही चीज़ लिख दी है। अब अगर मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा सा, अगर मान लो इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो x का मान 6, y का मान 2, तो कितना आएगा 2 गुणे x का मान 6 प्लस 3 गुणे y का मान 2, तो 6 दूने 12 और 3 दूने 6 प्लस, तो 12 6 18, यहाँ आ जाएगा 18। एक और पॉइंट बचा अपने पास, वो पॉइंट क्या है 0,5 रखो। 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ रखो 0 प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 5, तो 0 हो गया ये, और 5 के 15, आंसर कितना आ गया 15। जैसे ये चीज़ आ जाए तो बस आपको मान लिखने की अब चीज़ें ज़रूरत नहीं कुछ और लिखने का।
यहाँ पर आप समझे, हम क्या लिखेंगे, इनमें से देखेंगे पहले। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या लिखा था, जेड का अधिकतम मान, तो सबसे अधिकतम मान कितना है बोलो, 18 किस बिंदु पर है, 6,2 पर। तो बस हम लिखेंगे अतः बिंदु 6,2 पर, बिंदु 6,2 पर जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान 18 है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 18। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज ये एक क्वेश्चन में सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, या जो भी स्टेप आपको समझाए, सारे के सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो 5 स्टेप मैंने बताए थे, ये आपके दिमाग से उतरने ना पाए, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा तो लेंदी होने ही वाला है। इन्हें एक बार, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन आज में से सीखा, कल जो अगली क्लास आपको मिलेगी वो दूसरी क्लास होगी। हाँ, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि ये क्लासेस अब पर डे यहाँ पर अपडेट की जाएंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस भरपूर तरीके से हो जाए। हर 5 दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हाँ, और अगर जो नए कैंडिडेट आते हैं आप इस पर, तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपसे अगली बार मिलूँ तो आपको मुझसे मिलना ना पड़े, वो नोटिफिकेशन ऊपर ही मिल जाए और तुरंत पहुँच जाए। और अपनी तैयारी करो। और इसमें अगर कोई डाउट्स है तो आप दूसरी बार देख लें। अगर फिर भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि मुझे ये चीज़ अगर एक बार एक्सप्लेन कर दी जाए तो बेहतर है, तो मैं अगले आने वाली वीडियो में आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।